तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कुछ कंपनीज के साथ में जिसमें आज बहुत अच्छा तेजी देखने को मिल चुका है। तो कंपनी के ऊपर तेजी वैसे देखने के मतलब कारण क्या है, किसके लिए कंपनी इतना ज्यादा भाग चुका है ऊपर, उसके ऊपर पूरा डिस्कशन करने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जरूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं वीडियो के पहले कंपनी के साथ में। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है RHI मैग्नेसिटा इंडिया लिमिटेड। तो इस कंपनी में आज लगभग 13% का तेजी आ चुका है। तो वैसे मैं बात करूं कंपनी के बारे में, तो कंपनी देख सकते हैं यहाँ पे कि कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है। वैसे मैं एक चीज आपको रिटर्न के प्रोफाइल के मामले में बता दूं, तो ये कंपनी एक साल में लगभग 135 मीन्स पैसा ढाई गुना के आसपास बना चुका है एक साल के अंदर। और मैं अगर 5 साल का बात करूं तो यस, कंपनी लगभग 4 गुना से भी ऊपर, लगभग 4.5 गुना पैसा बना चुका है इन्वेस्टर का। और मैक्सिमम चैट पैटर्न काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। पर हाँ, इसमें बीच बीच में अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं इस टाइम तक कुछ ही परफॉर्मेंस नहीं किया था, एक साल तक 33% टूटा था। फिर यहाँ पे देखा जाए, देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोविड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, देख सकते हो 2018 से 2020 के अंदर भी कुछ परफॉर्म नहीं किया था। उसके बाद से जो रैली पकड़ा है अभी तक काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो कंपनी में ऐसा, कंपनी के बारे में डिस्कस करने से पहले कंपनी का न्यूज़ देख लेते हैं। तो ये जो कंपनी है RHI मैग्नेसिटा, ये कंपनी 36% अपना रिटर्न दे चुका है एक हफ्ते के अंदर। और ये अपना नया हाई रिकॉर्ड बना दिया है, मीन्स 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई पे भी जा चुका है। क्यों? क्योंकि ये कंपनी एक्विजिशन कर चुका है इंडियन रिफ्रैक्टरी बिजनेस में, जो कि डालमिया भारत रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड के अंदर आता है। उस कंपनी का एक्वायर कर लिया है 1708 करोड़ रुपए देके। तो इसके चलते आज एंड मोमेंट पे आप देख सकते हैं काफी भारी भरकम, मतलब एंड मोमेंट नहीं, उसके पहले ही भारी भरकम तेजी देखने को मिल जाता है। वैसे मैं कंपनी के बारे में बात करूं तो कंपनी रिफ्रैक्टर के सेगमेंट से आता है। रिफ्रैक्टर क्या होता है आप लोगों को आसान भाषा में समझा देता हूँ। ये एक आप बोल सकते हो कि हीट रेजिस्टेंट मटेरियल बनाता है ये कंपनी। लाइक हीट रेजिस्टेंस मटेरियल, जैसे हम लोग के घर में जैसे ब्रिक्स हो गया, फायर क्ले हो गया, फायर क्ले भी एक हीट रेजिस्टेंस मटेरियल है। ये सब मैक्सिमम इंजीनियरिंग, नॉन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेगमेंट में ये कंपनी बिलोंग करता है। तो कंपनी के बारे में बात करते हैं, कंपनी सिर्फ 12,000 करोड़ का एक छोट मतलब मीडियम मिड कैप टाइप ऑफ कंपनी आप बोल सकते हैं। स्टॉक पीई भी 39 का है। आरओसी आरओई काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। अब डेट बहुत ही कम है कंपनी के पास, ये भी देखने वाले बात है। वर्चुअली डेट फ्री कंपनी आप बोल सकते हो। तो और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक्सट्रूडर के, सॉरी एक्सट्रूडर नहीं, रिफ्रैक्टरीज के सेगमेंट में ये कंपनी अपने मार्केट का लीडर भी है। जितना भी और कंपनीज है उसमें से ये कंपनी सबसे बेहतर देखने को मिल जाता है। और मैं अगर बात करूं कंपनी का प्रॉफिट के बारे में, तो देख सकते हैं प्रॉफिट 2011 में नहीं था, 2012 से देख सकते हैं 31, 41, 53, 53, 56, 69, 86, 90, 136, 136। मीन्स कभी कभी ये कंपनी का जो प्रॉफिट है ना, ये स्टेबल हो जाता है, ऐसा नहीं कि गिर जाता है, स्टेबल हो जाता है। पर ग्रोइंग कंपनी है। अगर मैं सेल्स का बारे में बात करूं तो सेल्स काफी अच्छा देखने को मिल जाता है और प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी अच्छा है। और अभी मैं बात करूं 10 साल का CAGR 36% का देखने को मिलता है। 5 साल में 36 और एक साल में 137, मीन्स पैसा दुगना से भी ऊपर तो हो ही चुका है। और आरओई भी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। मीन्स काफी हद तक ये कंपनी मतलब स्टॉक मार्केट में है और उसके हिसाब से ये कंपनी काफी अच्छी रिटर्न दे चुका है इन्वेस्टर्स का, क्योंकि इसका प्रोफाइल मतलब फंडामेंटल प्रोफाइल भी अच्छा है। अब देखते हैं, और यहाँ पे टेक्निकल प्रोफाइल भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो वैसे मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करूं तो यस,
शेयर होल्डिंग पैटर्न 70% प्रोमोटर के पास है, एफआईआई 2.47% है, डीआईएस के पास 8.41% है और पब्लिक के पास 19% का स्टेक है। तो कंपनी का अगर मैं यहाँ पे चार्ट के ऊपर आ जाऊं तो आप देख सकते हैं स्टॉक पहले इसी लाइन के अंदर कामकाज कर रहा था। यहाँ से ये वाला मैं खींच लेता हूँ। यस, काफी हद तक इसके अंदर कामकाज कर रहा था। यहाँ पे मैं और थोड़ा ये कर देता हूँ। ओके, वेट। यस, यहाँ से लेके इसके अंदर कामकाज कर रहा था और एंड में आज में ऐसा होता है कि ये कंपनी अपना जो रेजिस्टेंस है इसको भी फाड़ के ऊपर में चला जाता है, मीन्स ये ब्रेक हो जाता है, रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है। तो काफी अच्छी बात है। वैसे मैं बात कर तो ऐसे टाइप कंपनीज में अब ज्यादातर लोगों को पसंद आएंगे। तो ऐसे टाइप कंपनी में क्या करना चाहिए, आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना चाहिए। आपको इस कंपनी को अगर आप चाहे तो, अगर आपको पसंद आता है, इसका प्रोफाइल पसंद आता है तो आप चाहे तो इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो और बाद में इसमें जब भी इसमें गिरावट मिले तब जाके इसमें खरीदारी करने के लिए ऊपर विचार भी कर सकते हैं। वैसे मैं बोलना चाहूंगा कि मेरा आज और एक वीडियो अपलोड हो चुका है प्रीवियस वीडियो में। उस वीडियो में हम कुछ ऐसे कंपनीज को बात किए थे जिसमें अभी फियर है, जिसमें बहुत अच्छा सपोर्ट पे स्टॉक्स अवेलेबल है। तो आप चाहो तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी के ऊपर चलते हैं जिसमें आज धुआंधार तेजी देखा गया है, जिसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। स्टॉक में आज लगभग 6.38% का तेजी देखा गया है। अगर मैं रिटर्न के प्रोफाइल के बारे में बात करूं तो एक साल में कंपनी लगभग 50% के ऊपर रिटर्न दे चुका है और 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा 7 गुना के आसपास बना के दिया है, 6.5 गुना के ऊपर तो डेफिनेटली बना के दिया है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यस, ये कंपनी 5 साल भी नहीं हुआ है अभी तक, 2019 में लिस्टेड कंपनी है। मीन्स ये कंपनी अभी तक 3.5 साल हुआ है, 3.5 साल में पैसा 6.5 गुना के ऊपर बना के दिया है। कंपनी किसके ऊपर काम काज करती है, थोड़ा बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन दे देते हैं। कंपनी ईवी के सेगमेंट के ऊपर सर्विसेज के ऊपर काम करता है और सॉफ्टवेयर और ऑटोमेटिव कंपनीज है। और केपीआईटी वैसे देखा जाए तो यूरोप, यूएसए, जापान की मतलब बहुत बड़े बड़े कंट्रीज में ये कंपनी ऑलरेडी है। इंडियन कंपनी है। तो इसके ऊपर एक न्यूज आ चुका है वैसे देखा जाए तो आज देख सकते हैं ये कंपनी जो रेनॉल्ट ग्रुप का है। रेनॉल्ट ग्रुप आपको पता होगा, जो कार का ग्रुप है। तो कार के ग्रुप ग्रुप के ऊपर ये कंपनी डेवलप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर ये डील साइन कर चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स में आ जाते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे यस, या यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये जो है रेनॉल्ट ग्रुप्स अभी एसडीवी टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स इनके ऊपर दे चुका है। तो इसके चलते भारी भरकम तेजी देखा गया है। और केपीआईटी मतलब ऐसे टाइप का कंपनीज को ही आपको फाइंड करना है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ईवी के सेगमेंट में अगर आप इन्वेस्ट करोगे, या फिर मैं कुछ सेक्टर्स के बारे में बताना चाहूंगा। मान लीजिए कि एक कंपनी के एंड प्रोडक्ट के पीछे और कौन से कंपनी के हाथ है, ये चीज भी देखना जरूरी है। सपोज आपके पास अगर एफएमसीजी कंपनीज है तो एफएमसीजी कंपनीज के लिए भी कोई भी कंपनी केमिकल बनाता होगा, तो आप चाहो तो उस टाइप के केमिकल में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक फाइन ऑर्गेनिक्स। तो फाइन ऑर्गेनिक्स में जैसे ओलियो केमिकल वो कंपनी बनाती है, पर वो कंपनी वही ओलियो केमिकल यूज का किस पे होता है, एफएमसीजी कंपनी। तो एफएमसीजी कंपनी से बेटर है कि आप चाहो तो फाइन ऑर्गेनिक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें ज्यादा रिटर्न बनेगा रेदर देन एफएमसीजी कंपनीज। तो आप चाहो तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज में भी मतलब में इन्वेस्ट कर सकते हैं रेदर देन ईवी स्टॉक्स, क्योंकि ईवीज में सरकार का कुछ पॉलिसी आएगा तो ईवी के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। तो उसके हिसाब से केपीआईटी में असर पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगा, पर उससे कम पड़ने वाला है और उससे ज्यादा रिटर्न दे देगा। कंपटीशन इन लोगों के बीच में उतना ज्यादा नहीं होता जितना ईवी के सेगमेंट में, जितना और भी मतलब डायरेक्ट ऑटो सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनी है उसके ऊपर जितना भी कंपटीशन है, उससे इन लोगों के बीच में कंपटीशन थोड़ा कम रहता है।
तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर मैं स्टॉक के बात करूँ तो स्टॉक देख सकता है इस ट्रेंड लाइन को टच करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, बट काफ़ी 1 डेढ़ महीना हो गया जब से ये कंपनी मतलब अपने जो ये सपोर्ट का लाइन था उसके ऊपर परफ़ॉर्म कर रहा था और आज एक अच्छा खासा मतलब आप देख सकते हो रेजिस्टेंस के आस-पास जगह खड़ा है। तो ये है इसका रेजिस्टेंस ज़ोन। इससे काफ़ी मतलब काफ़ी बार मतलब पिछले बार भी यहाँ से सेल ऑफ देखा गया था। तो लेट्स सी क्या होता है कल। तो वैसे देखा जाए तो इस लेवल पे तो इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं होगा। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप चाहो तो इसको होल्ड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म वाले इसको इस लेवल पे सेल भी कर सकते हो और अगर लॉन्ग टर्म वाले हो और अगर आपके पास एक भी स्टॉक नहीं है तो आप चाहो तो इस स्टॉक को लगभग 650 रुपए के आसपास आने का वेट कर सकते हैं। और अगर आपके पास स्टॉक है ऑलरेडी और आप एडिंग करना चाहते हैं तो फिर भी आप 600 साढ़े 600 के लेवल दिमाग में रख सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं। कंपनी का नाम है बीकाजी फूड्स। तो बीकाजी फूड्स में देखा जाए तो आज 10% का तेजी है और अपर सर्किट में जाके ये स्टॉक क्लोज हो जाता है। तो वैसे देखा जाए कि तो इसके ऊपर ज़्यादा कुछ न्यूज़ देखने को तो नहीं मिला है। अगर मैं बात करूँ तो एक जब से ये कंपनी का लिस्टिंग हुआ है तब से ये कंपनी सिर्फ 8% का रिटर्न दिया है। वैसे देखा जाए तो ये न्यूली लिस्टेड कंपनी है। देख सकते हैं 18 नवंबर को ये कंपनी लिस्ट हो चुका है। तो कंपनी के बारे में तो थोड़ा बहुत देख देख लेते हैं। वैसे देखा जाए तो ये कंपनी सुनने में ही लग रहा है कि ये कंपनी एफएमसीजी कंपनी से बिलोंग करता है और इंटरनेशनल लिमिटेड मीन्स ये बाहर के जितना भी और भी कंट्रीज है इसके तरफ भी अब एक्सपांशन करने के लिए ऊपर प्लान बना रहा है। तो मार्केट कैप बहुत ही छोटा है। आरओसी आरओई कम देखने को मिलता है। स्टॉक भी काफ़ी प्रीमियम पे दिख रहा है। डेट है कंपनी के पास। और वैसे मैं बात करूं तो ये कंपनी अभी देख सकते हैं एफएमसी सेगमेंट से ही बिलोंग करता है। तो यहाँ पे मैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का बात करूँ तो यस 53, 51, 55 3 साल परफॉर्म नहीं किया। फिर 90, 80 मीन्स उतना खास देखने को नहीं मिलता है। और 3 साल में से तो प्रॉफिट ग्रोथ 16% का है पर इस साल प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। सेल्स ग्रोथ अच्छा देखने को तो मिल जाता है। आरओई भी कम है कंपनी का। और शेयर होल्डिंग पैटर्न फिलहाल तो अभी तक देखने को नहीं मिला क्योंकि न्यूली लिस्टेड कंपनी है। वैसा देखा जाए तो अब क्या कर सकते हैं इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो गिरावट का वेट कर सकते हैं। बट अभी भी मेरा इस कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा कन्विक्शन नहीं बैठ रहा है। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं। कंपनी का नाम है कबड़ा एक्सट्रूशन टेक्निक लिमिटेड। तो ये कंपनी में आज लगभग 6% का तेजी देखा गया है। अगर मैं रिटर्न प्रोफाइल का बात करूँ तो यस 1 साल में 62% का रिटर्न है और 5 साल में लगभग इन्वेस्टर का पैसा 4 गुना के आसपास बना के दिया है। हालांकि ये कंपनी आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक 70% टूटा था और ये तो कोविड का फॉल है चलो मान लेते हैं। इसके पहले तक मैं अगर बात करूँ तो यस 46% टूटा था। कब तक 3 साल में कुछ भी रिटर्न नहीं दिया था, नेगेटिव रिटर्न दिया था। तो इसके इसीलिए ये कंपनी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा वोलाटाइल नेचर का है। देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक नहीं चला था। फिर यहाँ से भी अगर मैं बात करूँ तो यस 2010 के बाद से भी कंपनी नहीं चला था। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है। तो कंपनी का न्यूज के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। यस तो कंपनी जो है ये बैटरी पैक्स मतलब हीरो इलेक्ट्रिक का जो बैटरी पैक्स है इसके साथ पार्टनरशिप बना चुका है। तो ये एक काफी एक पॉजिटिव न्यूज है। इसके चलते आज 6% का तेजी देखा गया है। तो वैसे मैं बात करूँ ये कंपनी किसके ऊपर काम करता है आपको पता चल रहा होगा एक्सट्रूशन के ऊपर काम करता है। एक्सट्रूशन भी एक नॉन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट से बिलोंग करता है लाइक आरएचआई मैग्नेसिटा जो मैं पहले स्टॉक डिस्कस किया था। वैसे देखा जाए तो ये बहुत ही छोटी कंपनी है। 1639 करोड़ का एक छोटी कंपनी है।
स्टॉक पीई 47 का अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। आरओसी आरओई ज़्यादा नहीं देखने को मिलता। हाँ, यस, इस कंपनी के पास डेट थोड़ा बहुत है। और मैं अगर बात करूँ तो ये कंपनी देख सकते हैं कौन से नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में बिलोंग करता है। तो ये कंपनी अब हीरो का बैटरी पैक में इन लोगों का मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, तो इसके चलते प्रॉफिट मीन्स इन लोगों का बेनिफिट होने वाला है। वैसे मैं बात करूँ तो नेट प्रॉफिट का बात करें, 26, 10, 11, 14, 22, 22, 21, 20, 24, फिर 7, 24, 30, 34 मीन्स उतना खास देखने को नहीं मिलता प्रॉफिट का। मीन्स जो सीन है ये अब उतना खास नहीं है। वैसे 10 साल में 32% का सीएजीआर और 3 साल में 101% और 1 साल में 87% का सीएजीआर देखने को मिलता है। तो इसका जो फंडामेंटल्स है उतना खास देखने को तो नहीं मिलता। प्रोमोटर है 60%, एफआईआई थोड़ा बहुत है। पिछले क्वार्टर से ये थोड़ा स्टेक को ट्रिम किया है और पब्लिक ने इसको खरीदा है। और वैसे बात करो तो डीआई भी थोड़ा बहुत एंटर अब कर चुका है। तो इस कंपनी में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप चाहो तो इस लेवल पे तो इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली मत करिए, क्योंकि बहुत ऊपर भाग चुका है ये कंपनी। तो वैसे बात करूं तो इस कंपनी का मेजर सपोर्ट बनता है लगभग 400 रुपए के आसपास। अगर आपको ये स्टॉक 400 रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है तब जाके आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर विचार कर सकते हैं। पर हाँ, इसमें मैक्सिमम 3 to 5% ही वेटेज दे तो बेहतर होगा। नेक्स्ट कंपनी के ऊपर बात करते हैं। कंपनी का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में आज लगभग 5% का तेजी देखा गया है। वैसे में रिटर्न प्रोफाइल का बात करूँ तो 1 साल में 29% का गिरावट है, और 5 साल में बात करें तो 5 साल वैसे हुआ नहीं है। कंपनी लिस्टिंग होता है 2021 में, मीन्स 1.5 साल हो चुका है इस कंपनी में। तो 1.5 साल में 62% का रिटर्न बना के दिया है। कंपनी का बात करें तो कंपनी एक एग्रोकेमिकल सेक्टर का कंपनी है। बहुत ही छोटी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी आप बोल सकते हैं। इसमें जब तेजी आता है बहुत ज्यादा तेजी आता है, जब गिरावट होता है तो बहुत भारी भरकम गिरावट होता है। क्योंकि इस कंपनी में प्रॉफिट का कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉफिट का प्रॉब्लम मीन्स प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं है, पर ग्रोइंग है, ये चीज ध्यान देने वाली बात है। तो अगर आपको ये पसंद है कंपनी तो आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर हाँ अपने रिस्क के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करके आपके रिस्क के हिसाब से ये कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे मैं बात करूं तो ये एक investing.com का आर्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो स्टॉक है ये ओवरसोल्ड जोन में पहुंच गया था, इसके वजह से ये कंपनी में आज थोड़ा तेजी आ चुका है। वैसे देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, उसके बाद यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है। वैसे देखा जाए तो ये कंपनी ओवरसोल्ड जोन में चला गया था। तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो आप चाहो तो ये वाला लेवल लगभग 275 से लेके 290 के बीच में आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर, एडिंग करने के ऊपर विचार कर सकते हैं। अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं है तो आप चाहो तो इसके ऊपर विचार फ्रेशली बाइंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से लगभग 50% के आसपास डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर से सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्त का शेयर करो, और इंस्टाग्राम और कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन गिवन होगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।